जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवहो सुदशरथ अजिर बिहारी, त्रिवहो सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम, 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 जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, बोले सभी बोले, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। विलंब ना करते हुए कल की आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की। कल का विश्राम हुआ था सुंदरकांड तक, भाव भी सज रघुनाथ जय। आज कथा की भूमिका प्रारंभ हो रही है युद्ध कांड के प्रारंभ से।
वर्णन आता है प्रभु राम के नाम की महिमा गाई गई है। और समुद्र की बात को सुनकर प्रभु ने अपने सचमों को बुलाया और कहा कि सेतु बनाने की तैयारी करिए जिससे उस पार जाया जा सके। एक ने कहा महाराज आपके नाम से जो भव सागर तर जाता है, यह छोटा सा सागर पार करना क्या कठिन है। जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाया और सेतु बनाने की आज्ञा दी। कभी लोग बड़े बड़े पत्थर लाकर देते हैं, नल नील पत्थरों को गेंद की भांति राम नाम लिखकर समुद्र में छोड़ते जाते हैं। इस प्रकार वैसे वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र तो बना है 5 दिन में, और जब 5 दिन में 100 योजन चौड़ा इतना लंबा समुद्र बनकर तैयार हो गया, वहां राघव सरकार ने भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना की और उनका नाम रामेश्वर रखा। क्यों? राम ईश्वर, राम धन ईश्वर, संधि विच्छेद करो, राम धन ईश्वर, वो है रामेश्वर। राम के जो ईश्वर हैं वो है रामेश्वर, और राम जिनके ईश्वर हैं, यस सर, राम के जो ईश्वर हैं वो है शिव जी, और राम जिनके ईश्वर हैं वो है शिव जी। आज कह दिया, बड़ी सुंदर बात है। मैंने शिव जी की स्थापना की। क्यों? शिव द्रोही ममदास कहावा, 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 सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा, सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा, सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा। आज राघव सरकार ने कह दिया, जी रामेश्वर दर्शन कर, श्री रामेश्वर दर्शन करहि, तेजल तज मम दोष हरहि, तेजल करहि, गंगा जल आन चढ़ावे, जो गंगा जल आन चढ़ावे, सो सायोज मुक्ति नर पावे, सो सायो मोहि नर भाव, सो सायो मोहि नर भाव। प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा दास होकर भी अगर शिव जी से द्रोह करेगा तो मुझे स्वप्न में भी नहीं भाता।
जो शिव जी से विमुख होकर मेरी भक्ति करना चाहता है वो मंदमती है। भगवान ने रामेश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा कि जो यहाँ आकर दर्शन करेगा वो शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएगा, और जो गंगाजल लाकर चढ़ाएगा रामेश्वर उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। सायुज्य मुक्ति मिलेगी। निष्काम भाव से जो सेवा करेगा, भगवान शिव का जो दर्शन करेगा उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी, भाव सागर से तर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह 5 दिन में पुल बनाए। 14 योजन पहले दिन, 20 योजन दूसरे दिन, 30 योजन तीसरे दिन, 22 योजन चौथे दिन और 23 योजन 5वें दिन। अब पूरी सेना प्रभु के सानिध्य के उस पार हो गई। बानर भालू लोग जहां तहां फल खाने लगे, वृक्ष तोड़ने लगे। रखवाले जब मना करते हैं तो उनकी नाक कान काट लेते हैं। जब दूतों ने रावण के पास खबर पहुंचाई, समुद्र का पुल बनने की सूचना दी, रावण व्याकुल हो गया, 10 सिर से तो रोने लगा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु पारी, सत्य पयोधि कमोपते, उदधि पयोधि नरेश। आगे की कथा में रावण निवास में गया, वहां मंदोदरी ने भगवान का स्वरूप समझाया और कहा कि महाराज मैं चरणों में वंदन करती हूँ, राम को जानकी सौंप दो और पुत्र को राज समर्पित करके आप वन में जाकर तपस्या करिए, रघुराज जी का भजन करिए। ऐसा कहकर जब आंसू बहाने लगी मंदोदरी, बोली हे नाथ आप वैसा ही कीजिए कि मेरा सुहाग बचा रहे। ऐसा सुनकर रावण अपने मुख से प्रशंसा करने लगा। अरे मंदोदरी, संध्या काल के समय रावण जिससे राग विलास डूब रहा है, तुम क्या करती हो? तुम हमें समझाती हो, मेरे पुत्र को समझा रही हो। संध्या काल के समय रास विहास में डूबा है रावण। देखिए आप, सेना चली आ रही है, दुश्मन सिर पर आ रहा है, लेकिन वो राग विलाग में लिप्त हो रहा है। यहां रामादल में जब चंद्रमा का दर्शन हुआ, चंद्रमा निकलने लगे, प्रभु अलग अलग सबसे पूछते हैं कि चंद्रमा में ये श्यामलता क्यों है? सब लोग अपनी अपनी मति के अनुसार कहते हैं। सुग्रीव जी ने कहा देखो पृथ्वी की छाया है। विभीषण ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा, वो निशान है। अंगद जी ने चंद्रमा का साल ब्रह्मा जी से निकालकर रथी का मुख बना दिया तो छिद्र हो गया। ऐसा कहकर प्रभु ने कहा कि विश्व चंद्रमा का भाई है। इसी प्रियता के कारण उसने हृदय में धारण किया। लेकिन हनुमान जी बोले नहीं। अनंत गौरव श्री हनुमंत लाल जी ने कहा कि महाराज इस चंद्रमा में श्यामलता क्यों है? कहे हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, और तब मूर्ति विधु और बसते सोई श्यामलता। हनुमान जी की ऐसी युक्ति सुनकर महाराज एक चंद्रमा आपके शरीर को धारण किए हुए है हृदय में, और आपका स्वरूप है नीला, वही श्यामलता चंद्रमा में दिखाई दे रही है। हनुमान जी की ऐसी युक्ति सुनकर सब हंसने लगे। भाई एक बात है ना, भगवान के स्वरूप को समझाने में सबने प्रयास किया। रावण को मंदोदरी समझा रही है, विभीषण ने समझाया, मालवंत ने समझाया। और जब समझाते समझाते जिस आदमी को समझ में ना आए तो समझ लो कि मैंने समझाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? फूलई फरई न वेद जदपि सुधा पर सही जलद, मूरख हृदय न चेत जो गुरु बिनहि बिरंचि सब। समझाओ किसी की अगर समझ में ना आए, 2-4 लोग समझाए, 10 लोग समझाए, तो फिर तो यही समझ लो कि ना समझाने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप समझ जाएंगे। हाँ,
यहां सचमों से राय करते हैं भगवान। जामवंत जी ने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजिए, और अगर शांति वार्ता ठीक रहती है तो ठीक है, नहीं तो अंतिम निर्णय तो युद्ध का है ही। और अंगद जी जब जाने लगे चरणों में सिर नवाकर अंगद से कहा, अंगद जी ऐसा काम करना कि काज हमारे पास हुए तो होई और रिपुसन करेहु बतक ही सोई। भैया ऐसी बात करना कि हमारा भी काम हो जाए और रावण को भी कोई नुकसान ना हो, ऐसी बात करना भैया, माध्यम बन के बात करना। तो जब अंगद जी पहुंचे लंका में, इधर अंगद जी को बुलाकर शांति वार्ता का विवरण लिया। अंगद जी जानते हैं कि रावण मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। और जब अंगद जी लौटकर आएगा वो मानने वाला नहीं है, मानने वाला नहीं है। बोले कन्हैया लाल की जय हो। तो अंतिम निर्णय तो केवल युद्ध का था। रामादल की 4 टुकड़ी बनाई गई, लंका पर धावा बोल दिया गया। रावण ने जब सुना तो निशाचरी सेना के सुबटों को बुलाया और कहा चारों दिशा में जाओ और बानर भालुओं को पकड़ पकड़ के खाओ। उधर रावण इधर राम, उधर रावण इधर राम। प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं, धर को धर खंड प्रचंड पर कहते भालू गढ़ पर डालही। धर को धर खंड प्रचंड पर कहते भालू गढ़ पर डालही। झपटही चरण गई पटक मही भरी। चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप कर पही कमनी गढ़ चढ़ चढ़ गए। अति तरल तरुण प्रताप कर पही कमनी गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालू चढ़ जशु गावत भये। कपि भालू चढ़ रहे राम जशु गावत भये। कपि भालू चढ़ राम जशु गावत। जब राक्षसी सेना और यहाँ की सेना भिड़ने लगी तो पहले दिन युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। अतः रावण ने फिर मंत्रियों को बुलाया, राय करने लगा कि क्या किया जाए। जब मंत्रियों को बुलाकर राय करने लगा क्या किया जाए, उस समय मालवंत जो रावण के मंत्री हैं, सहयोगी बताने वाले, बहुत अच्छी बात कही मालवंत ने। परिहर बयरो परिहर बयरो परिहर बयरो परिहर हर बयरु देहु देहि। भजहु कृपा परम सनेहि। भजहु कृपा देहि परम सनेहि। भजहु कृपा देहि
परम सनेही भजहु कृपा निधि परम सनेही। जब मालवंत ने कहा तो रावण को मालवंत के वचन ऐसे लगे, बहुत कुछ कहा मालवंत। एक बात समझना, क्या हमें अपनी बात कब किससे कहां रखना है, 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छी बात भी अगर किसी को बुरी लगे, अच्छी बात भी अगर किसी को बुरी लगने लगे तो विचार करिए, समझ लो कि भगवान इसको दंड देना चाहते हैं। अच्छी बात भी किसी को समझाओ, उसे बुरी लगे। मेघनाथ आया, मेघनाथ ने कहा अरे महाराज कल मेरा पौरुष देखना, मैं करूंगा बहुत, कहूंगा थोड़ा। रावण ने मेघनाथ को कंठ से लगा दिया, अरे महाराज चिंता क्यों करते हो, मैं आपका बेटा हूं, कल मेरा पौरुष देखना। और दूसरे दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध हुआ। एक समय तो ऐसा आया कि लक्ष्मण भैया के बाणों से मेघनाथ के प्राण संकट में पड़ गए। यही जानकर मेघनाथ ने वीर घातनी छाड़े सीसा, वीर घातनी छाड़े सीसा, वीर घातनी छाड़े सीसा, वीर घातनी छाड़े सीसा, तेज कुंड लक्ष्मण, तेज कुंड लक्ष्मण और घाती, तेज कुंड लक्ष्मण और घाती। वीर घातनी शक्ति प्रहार कर। मेघनाथ ने कहा राक्षसों से जाओ उठाकर लाओ उस लक्ष्मण को। लेकिन मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे, उठाए वो जगदाधार से सिक्किमी उठे चले, किसी आए, हजारों योद्धा लग गए, कोई नहीं उठा सका शेषावतार को। इतने में जामवंत जी के बताने पर हनुमान जी उठाकर रामादल में ले जाते और वहां से सुखेन वैद्य को ले आते। सुखेन वैद्य ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हिमाचल पर्वत के पास विराजमान द्रोणाचल पर्वत पर संजीवनी नामक बूटी है, हे पवन पुत्र आप उसको लेने जाइए। जब हनुमान जी से कहा तो राघव सरकार फिर हनुमान की तरफ देखने लगे। इधर रावण खबर पाते ही कालनेम के पास पहुंच गया। कालनेम से कहा सुनो तुम्हें उस वानर का मार्ग रोकना है, जैसे भी होते थे गुरुजी बनना, दीक्षा देना, ऐसा करना वैसा करना, उसका मार्ग रोकना है ताकि सवेरा हो जाए। कालनेम ने बहुत समझाया रावण को, लेकिन रावण ने कहा कि अरे मरना है क्या। अब कालनेम ने सोचा कि इस रावण के हाथों से मरने से तो रामदूत के हाथों मरे तो अच्छा है। कालनेम चला गया। क्यों? चले बूटीले अंज नीललम साथियों, जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अरे ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। चले बूटीले अंज नीललम साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। चले बूटीले अंज नीललम
साथियों ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। कालनेम ने रास्ता रोकने का प्रयास किया, मकरी ने सब बता दिया, कालनेम का वही काम तमाम किया। यहाँ अरे मन में प्रभु को सुमर ये पर्वत है घर, मन में प्रभु को सुमर लिए पर्वत है घर। बड़ी देर से कपी है सिधाए सुनो, बड़ी तेज से कपी है सिधाए सुनो। यहाँ जब हनुमान जी पर्वत लेकर के लौट के चले आ रहे हैं, पर्वत नहीं उठा के जब चले आ रहे हैं, और जब अयोध्या के ऊपर से निकले, आए ऊपर अवध जाने निश्चल भरत, आए ऊपर अवध जान निश्चल भरत। अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे, भरत जी अयोध्या की रक्षा कर रहे थे। भरत जी ने उस समय बिनफर का बाण मार दिया, हनुमान जी को लगा आए ऊपर अवध जान निश्चल भरत। बाण बिनफर का कपि पर अर चलाए भरत, बाण बिनफर का कपि पर चलाए भरत। बाण बिनफर का कपि पर चलाए भरत। आज हनुमान जी महाराज राम कहे हनुमत गिरे हैं धरन साथियों, राम कहे हनुमत गिरे हैं लखन साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। और ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। चले छूटिए अंजलि साथियों, ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। जय हो जब राम राम कहते हुए हनुमंत लाल जी महाराज नीचे आ गए, गिर गए, उस समय जब भरत जी ने देखा कि राम शब्द कैसा निकला इसके मुंह से, मैं तो राक्षस समझ रहा था, तो भरत लीनो लगा छाती से लगा, भरत लीनो जगा छाती से है लगा। और धीरज भरत जी
बंधाने लगे। और धीरज भरत जी बंधाने लगे। भरत जी ने धीरज बजाया, भैया तू कौन है, तेरे मुंह से राम नाम निकला है, तेरे शरीर पर मैंने राम देखा है। हनुमान जी कहने लगे, भर के नैनों में जल और हो के बिकल। भर के नैनों में जल और हो के अरे हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे। हाल लंका हनुमत सुनाने लगे। हाल लंका हनुमत सुनाने लगे। आज हनुमान जी ने सुना दिया, भैया लंका में लक्ष्मण को शक्ति लग गई और सुखेन वेद के द्वारा बताई हुई दवा लेने हम गए थे। हम दवा लेने गए थे और तुमने क्या कर दिया। उस समय भरत ने कहा कि भैया मैं भगवान को कोई सहारा तो नहीं दे सका, और अगर तुमने भी सहारा दिया तो मैं सहारा नहीं बन सका। मैं कितना कृपण हूं, कितना पापी हूं। हाल लंका का हनुमत सुनाने लगे। हाल लंका हनुमत सुनाने लगे। क्यों? पड़े लंका में घायल लखन साथियों। पड़े लंका में घायल लखन साथियों। ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। बूटी ले साथियों। ऐसे जाते हैं जैसे पवन साथियों। राघव सरकार की जय हो। हनुमान जी ने जब लक्ष्मण की शक्ति का हाल बताया, भरत जी ने कहा भैया तुम एक काम करो, हम आपको अपने बाण पर बिठाकर भेज देते। बाण पर बिठाकर भेज देते। हनुमान जी को अभिमान हुआ कि इनका बाण मेरे भार को हमारे साथ पहाड़ इतना भार कैसे लेगा। यहां भी प्रभु की लीला है, देखना यहां भी लीला है कि हनुमान हमें तो जानते हैं कि हम क्या है, लेकिन हमारे भरत को नहीं जानते, क्योंकि भरत तो अयोध्या में है। और भरत को कैसे जानेंगे कि हमारा भरत क्या है। सारा संसार हमें भजता है, लेकिन मैं भरत को जपता हूं। जग जप राम राम जस जय। मैं भरत को जपता हूं। भरत ने किया कि बल का पता इन्हें कैसे चलेगा। लेकिन चरणों की वंदना करके भरत जी की, तब प्रताप और राखी प्रभु जय हूं नाथ तुरंत। अस कहे आयस पाय पद पंथ चलो हनुमंत। आज भरत जी भैया की बार बार प्रशंसा करते हुए हनुमान जी प्रणाम करके जा रहे हैं। यहाँ रावण का हाल देखिए आप, अपनी गोद में भैया लक्ष्मण का सिर रखे हुए अनेक भांति राघव सरकार विलाप कर रहे हैं कि भैया कोई क्या कहेगा कि हम अपनी नारी के पीछे भैया को छोड़ दिया। मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा अयोध्यापुरी। उस समय पार्वती जी ने पूछा शिव जी से, ये क्या हो रहा है, रो रहे हैं राघव सरकार। शंकर जी ने कहा वो रो नहीं रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई। हे पार्वती, उमा एक अखंड रघुराई। नरगति भगत
कृपाल दिखाई। हर गति भगत कृपाल दिखाई, हर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, अरे उमा एक जय हो। अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। हर गति भगत कृपाल दिखाई, हर गति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु की कारुणिक भाव भूमि को देखकर सारे कपि व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी महाराज द्रोणाचल पर्वत लेकर मृत संजीवनी बूटी लेकर आ गए। यहां राघव सरकार रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया कोई क्या कहेगा, हम अयोध्यापुरी जाएंगे तो क्या मुझे दिखलाएंगे। जागो लखन प्यारे लखन, जाऊं मैं कैसे भैया अयोध्या भवन, तीर तो बंधाओ उठ के मेरे बंधुवर, अब खोलो नयन मेरे बंधुवर, खोलो नयन। बंधाओ मेरे प्यारे लखन, अरे बोलो बचन, तीर तो बंधाओ मेरे प्यारे लखन, बोलो बचन। जब लाए जो हनुमत बूटी वो घोर पिलाए, लाए जो हनुमत बूटी घोर के पिलाए, तुरंत उठे लखन भैया उठे हर्षाई। हनुमान जी की मूर्छा चली गई, लक्ष्मण जी की मूर्छा चली गई जब बूटी पिलाई। अरे हर से है हनुमत लक्ष्मण, हर से है हनुमत राघव के जागे लखन, तीर तो बंधाओ उठ के मेरे बंधुवर, खोलो नयन, तीर तो बंधाओ उठ के मेरे बंधुवर, खोलो नयन।
लक्ष्मण भैया उठ बैठे। राघव सरकार ने अपने हृदय से लगा लिया। वो यह देख कर सारे कपी जय जयकार करने लगे, बोले बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी सुखेन वैद को लाए थे, उसे भी वापस छोड़ आए। और यहां जब रावण ने यह वृतांत सुना, बड़ा दुखी हुआ और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण को शूर्पणखा का नाक कान भंजन सुनाया, लेकिन कुंभकर्ण ने यही कहा कि अरे मूर्ख, सीता मैया को हर करके लाया है। अरे सीता मैया को हर करके क्या, उस तपसी ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है। रावण के वचन सुनकर कहने लगा कुंभकर्ण, बिलख उठा, अरे सच जगदम्बा सीता का हरण करके तो अपना कल्याण चाहता है। लेकिन रावण ने जब मदरा भैंसे उसको खिला पिला दिए तो कुंभकर्ण गरजने लगा। जब कुंभकर्ण गरजा, सुन सुत भयो काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। जब गरजते हुए रामादल में पहुंच गया, रामादल में विभीषण सामने आ गया। भैया मैं क्या करूं, मुझे रावण ने लात मारी। मैंने तो बहुत प्रयास किया था कि राघव सरकार से विरोध ना करो, लेकिन मुझे लात मार दी और इसी गिलानी से मैं रघुनाथ जी के शरण में आ गया, रघुनाथ जी की शरण में आ गया। आज कुंभकर्ण ने कहा कि धन धन ते धन विभीषण, और भयउ तात निश्चर कुलभूषण। ए भैया तेरे लिए धन है जो राक्षसी वंश में तुम भूषण चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। क्यों कि बंधु बंसुते कीन्हे उजागर, बंधु बंसुते कीन्हे उजागर, बंधु बंसुते कीन्हे उजागर, बंधु बंसुते कीन्हे उजागर, भयउ राम सुख सागर, भयो राम शोभा सुख सागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर, भयउ राम शोभा सुख सागर। विभीषण से कुंभकर्ण ने कहा कि भैया अब तुम जाओ, तुम अपना भजन करो, तो मुझे अब अपना पराया कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं तो अब काल के बस में हो चुका हूं। यहां विभीषण ने आकर प्रभु को बात बताई तो भगवान ने समस्त कपियों को युद्ध की आज्ञा दी। कुंभकर्ण करोड़ों करोड़ों कपियों को पकड़ पकड़ के खाता था, लेकिन कपि उसकी आंख नाक कान से निकल के बाहर आ जाते। परमात्मा ने लक्ष्मण भैया सुग्रीव को बुलाकर कहा कि आप दोनों सेना को संभालिए और मैं दुष्ट कुंभकर्ण को देखता हूं। और भगवान ने उसके साथ बड़ी लीला की। बंधु, बड़ी सुंदर लीला की राघव सरकार ने। खेच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, खेच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, उधर डगमगत डोल धरा, आगत कर धावा दिल रमरा, उधर डगमगत डोल धरा, लागत कर धावा ऋष भरा, उधर डगमगत डोल धरा। क्या किया राघव सरकार ने? लीन एक तेहि शैल उपाधि, रघुकुल तिला रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, आवा वाम बाहु गिरधारी, प्रभु सोई भुजा काटी बलिहारी, धावा वाम बाहु गिरधारी, प्रभु सोई भुजा काटी बलिहारी। जय हो।
कुंभकर्ण की भुजाएं काट दी। काटे भुजा सोहे खल के सा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र विलोकनी प्रभु ही बिलोका, कृष्ण चहत मानव त्रैलोका। उग्र विलोकन प्रभु ही बिलोका, कृष्ण चहत मानव त्रैलोका। उग्र विलोकन प्रभु ही बिलोका, कृष्ण चहत मानव त्रैलोका। हरि त्रिलोकन प्रभु विलोका, कृष्ण चहत मानव त्रैलोका। उग्र विलोकन प्रभु विलोका, कृष्ण चहत मानव त्रैलोका। कर चित्कार घोर अति, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासत, आहा हेतु पुकार। देवताओं को हाहाकार करते देख भगवान ने एक साथ बाणों के समूह को कुंभकर्ण के मुंह में भर दिया। और जब कुंभकर्ण के टुकड़े हो जाते हैं, 2 टुकड़ों में विभक्त करके, आज कुंभकर्ण का तेज शरीर से निकला और राघव सरकार में समाहित हो गया। उस समय नारद जी आकाश में गाते हैं, यहां भोले बाबा ने निर्णय लिया। भोले बाबा कहते हैं पार्वती जी, निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंद मते, जे न भजहि श्री राम। ऐसे अधम दुष्ट के लिए भगवान राम ने जब अपना धाम दे दिया हो, तो ऐसे भगवान के लिए वो नहीं भजते हैं जो मंदमती होती है। हाँ, अब अगले दिन मेघनाथ फिर रथ पर सवार होकर आया। बादल के समान गरज रहा है, बानरी सेना भयभीत हो रही है। त्रिशूल, कृपाण, कटार, वज्र, फलसा, अन्यान अस्त्र शस्त्र लेकर रघुनाथ जी से जूझने लगा। जब मेघनाथ बाण छोड़ता था तो वो बाण जाते ही साथ सर्प बन करके भगवान राघव सरकार से लिपट जाते। ब्याल पास भय, ब्याल पास बस भय खदारी। स्वबस अनंत एक अविकारी। सांपों की पास में भगवान राघव बन गए। आज भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती सुन रही हो, गिरजा जा सो नाम जप, मुनि काटहि भव पाश। सो की बंध तर आवै, व्यापक वेश निवास। हे पार्वती देख रही हो, जिसका नाम लेने से संसार के भव की पास कट जाती है, लेकिन आज वो स्वयं नाग पास में बंधा हुआ है। नाग पास में बंधा हुआ है। क्यों बंधा हुआ है? इसलिए बंधा हुआ है कि चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवा। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। चरित राम के सगुन भवानी,
तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी करत राम के सगुण भवानी तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। राघव सरकार के चरित्र को बुद्धि मन राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान राम बुद्धि मन और वाणी से परे हैं, इसलिए कह दिया राम जगत सगुन भवानी तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी करत राम के सगुण भवानी इसे देखकर जामवंत जी को क्रोध आया। मेघनाथ को ललकारा। मेघनाथ ने कहा बूढ़ा जानकर छोड़ रहा हूं, नहीं मानोगे तो त्रिशूल चला दूंगा। जामवंत जी ने मेघनाथ को पकड़ा और उसके पैर पकड़ के ऐसा फेंका कि लंका में गिरा। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वो गरुड़ जी ने क्षण भर में समस्त नागों को खा लिया। मेघनाथ की माया समाप्त हो गई। मेघनाथ की माया समाप्त हो गई। अब जाकर मेघनाथ एक यज्ञ करने लगा। यहाँ विभीषण ने राघव सरकार से कहा कि सरकार अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो फिर वो अजय हो जाएगा, कोई जीत नहीं सकता मेघनाथ। जब यज्ञ कर रहा था उसका यज्ञ विध्वंस करिए। यहाँ हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव सब गए और जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा था उसको उठाने का प्रयास किया। लातों से मार रहे हैं, घूंसों से मार रहे हैं। अब तो मेघनाथ त्रिशूल लेकर दौड़ा। लक्ष्मण भैया जहां खड़े थे वहीं आ गया। अब लक्ष्मण भैया और मेघनाथ का घोर युद्ध हुआ। अंत में परम क्रोध से भरकर लक्ष्मण भैया ने जब प्रभु का स्मरण करके इंद्रास्त्र का प्रयोग किया, उस समय मेघनाथ के हृदय पर छोड़ दिया और मरते समय मेघनाथ ने कपट का त्याग करते हुए यही कहा, रामानुज कह राम कह अस कह छाड़े सि प्राण धन धन तब जननी कहे अंगद हनुमान। जब मेघनाथ ने अपने प्राण त्यागे उस समय अंगद हनुमान ने यही कहा कि बेटा धन्य है तुम्हारी माता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। हनुमान जी उसे उठाकर ले गए, लंका के मुख्य द्वार पर रखे। यहां सब लोग भगवान के चरणों में आ गए। प्रभु ने लक्ष्मण भैया को हृदय से लगाया, आशीष दिया। विभीषण ने जब समाचार सुना दिया, उधर मेघनाद का वध सुनकर रावण तो मूर्छित हो गया। मैया मंदोदरी बहुत भांति विलाप कर रही है, नगर के सब नर नारी व्याकुल हो गए। सब रावण को अपशब्द कह रहे हैं। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण अपने तो मंद था, रावण मंद था, लेकिन उसके उपदेश, उसका कहना बड़ा पवित्र था। हाँ, शुभ था और पवित्र था। तो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घने। दूसरों को उपदेश देने के पूर्व उपदेश को अपने आचरण में उतारे, ऐसे प्राणी संसार में कम मिलेंगे। उपदेश वही प्रभावी होता है जो स्वयं में उतार के दिया जाता है कि नहीं? अब काऊ से को गुटखा नहीं खाइयो, खुद मरहा खा रहे हो तो को माने। उपदेश वही प्रभावी होता है जो हम में स्वयं में ना हो, वही बात हम कह सकते हैं। आज रावण ने बुलाकर सबको सुबटों से कहा, युद्ध से जिसे डर लगता हो भाग जाओ और मैं युद्ध करने जाऊंगा। जब रावण युद्ध करने पहुंचा, उस समय की स्थिति देखें आप। रावण रथ पर सवार है, राघव सरकार नीचे खड़े। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी
रावण रथी विरथ रघुवीरा। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीर। देख विभीषण भयउ अधीरा। देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर है, राघव सरकार नीचे खड़े हैं। विभीषण को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे सरकार नीचे खड़े हैं, रावण रथ पर सवार होके आया है। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राण। नाथ न रथ नहीं तन पद प्राण। हे सरकार, अरे के विधि चेतव वीर बलवान। के विधि तव वीर बलवाना। के विधि तव वीर बलवाना। इधर रावण ने ललकारा, अंगद जी और हनुमान जी जय जयकार करके दौड़ पड़े। बानर लोग असुरों को मसल मसल के धरती पर फेंकते हैं, क्योंकि बानर तो मारते भी हैं और काटते भी हैं, पकड़ते भी हैं और पटक भी देते हैं। सिर से सिर टकरा देते हैं, पेट फाड़ देते हैं, भुजा उखाड़ देते हैं। कई राक्षसों को तो बानर भालुओं ने गाड़ दिया धरती में। यहां जब रावण रुष्ट हो गया तो रावण भी यज्ञ करने चला गया। यहां विभीषण ने राम जी से कहा, नाथ निवेदन करता हूं, रावण एक यज्ञ कर रहा है और यज्ञ के सिद्ध हो जाने पर वो भी अजय हो जाएगा, मरेगा नहीं। बानरों को भेजकर उसका यज्ञ विध्वंस कराया। अब अगले दिन की कथा में रावण फिर आ रहा है लड़ने के लिए। आज रावण फिर लड़ने आ रहा है, ललकार रहा है। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजा और अति क्षोभ विशेखा। देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ, राघव सरकार नीचे खड़े हैं। जब बिना चरण में कुछ नहीं है, पैदल है राघव सरकार। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, ओ हरस सहित मातली ले आवा। आज इंद्र ने अपना रथ भेज दिया, जिस इंद्र के सारथी हैं जिनका नाम है मातली, तुरंत लेकर आ गए। और जब उस रथ पर राघव सरकार बैठे, राघव सरकार बैठे, तेज पुंज रथ देव अनूपा, तेज पुंज रथ देव अनूपा। तेज पुंज रथ देव अनूपा, तेज पुंज रथ देव अनूपा। हरस चढ़े कौशलपुर भूपा, अरस चढ़े कौशलपुर भूपा, अरस चढ़े कौशलपुर भूपा। जय हो।
सरकार हंस करके प्रसन्न होकर के उस रथ पर सवार हुए। कैसे? चंचल तो रग मनोहर चारी, 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 अजर अमर मन सम गतिका, अजर अमर मन सम गतिकारी, 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 अजर अमर सम गतिकारी। यहाँ जब पृथ्वी राघव सरकार रथ पर आरूढ़ हो गए, विशेष बल पाकर तो वानर दौड़ पड़े, सब मिलकर के रावण को मारने लगे। जब नहीं मार सही जाने लगी, तब उसने अपनी माया का विस्तार कर दिया, जिससे सभी वीर अनेक रूप में देखने लगे। सारे वानर भालू चकित हो गए। प्रभु ने एक बाण छोड़कर उसकी सारी माया का हरण कर लिया। राघव सरकार बोले, हे वीरों, अब आप लोग थक गए होंगे, अब हमारा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। द्वंद्व युद्ध देखो। क्या? अस कहे रथ रघुनाथ चला, अस कहे रथ रघुनाथ चला, अस कहे रथ रघुनाथ चला। चलाने का तरीका देखें आप। राघव सरकार रथ पर चढ़े, प्रसन्न होकर के रथ को चला रहे हैं, लेकिन रथ चलाने के पहले क्या किया? अस कहे रथ रघुनाथ चला, अस कहे रथ रघुनाथ चला, पितृ चरण पंकज सिरुनावा, पितृ चरण पंकज सिरुनावा, पितृ चरण पंकज सिरुनावा, पितृ चरण पंकज सिरुनावा। ब्राह्मणों के चरणों में जब नम्र निवेदन किया, इसको देखकर तो रावण और कुपित हो गया। महाराज हन के पांवों पर रहे, महाराज हन के। हमने तो अगर कौन महाराज को हवन कर दन देखो तो काट के धर दो, तो महाराज हन के पर रहते हैं। रावण और कुपित हो गया। बोले, हे तपसी, सुनो, तुमने जिन वीरों को जीता है, मैं उन जैसा नहीं हूं। मैं विलक्षण हूं, मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा संसार जानता है, मेरा यश सारा संसार जानता है। लोकपाल जिसके बंदी खाने में बंद है, तुमने खर, दूषण, तरसरा, विराट सबको मारा है। निरीह बाली को भी बहेलिये की तरह मार दिया। कुंभकर्ण जैसे योद्धा का लक्ष्मण को निमित्त बनाकर तुमने मेघनाथ को मार दिया। अगर आज रण में से ना भाग जाओ, आज तुम्हें मैं अगर मौत के हवाले न कर दूं, तो मेरा नाम रावण नहीं। सर तेरी शान को अभी न भुला दो, मेरा नाम शान शौकत तेरी न भुला दो। क्या समझ रहे हो हे तपस्वी? शान शौकत तेरी न भुला दो, तो मेरा नाम नहीं, तो मेरा नाम नहीं, नाम नहीं, तो मेरा नाम नहीं, मेरा नाम
नहीं तो मेरा नाम नहीं। पाला किससे पड़ा है? किससे पाला पड़ा है? अरे शान शौकत तेरी ना भुला दो, शान शौकत तेरी ना भुला दो, और आज रण में तुझे ना सुला दो, आज रण में तुझे ना सुला दो। तो मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम नहीं, तो मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम नहीं, तो मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम नहीं। शौकत अरे शान शौकत तेरी ना भुला दो, और आज रण में तुझे ना सुला दो। तो मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम नहीं, मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम नहीं, तो मेरा नाम नहीं तो मेरा नाम नहीं। जब रावण से सुना, राम ने कृपा निधान हंस करके बोले, बोले रावण तुम्हारी सारी प्रभुता सत्य है, सत्य है। प्रभु के वचनों को सुनकर रावण जोर से हंसा और बोला मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? बैर करते समय नहीं डरे, अब प्राणों पे नौबत आ गई है तो डर रहे हो? रावण दुस्साहस करके बाण छोड़ने लगा। निफल हो ही रावण सर कैसे, और फल के सकल मनोरथ जैसे। यहाँ रावण छोड़ रहा है बाण, लेकिन भगवान उसको काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। और जब भगवान ने देख लिया ना, 7 दिन युद्ध चलता रहा। यहां विभीषण ने बताया भैया इसकी नाभि में अमृत है, उस अमृत को सोखो। तो भगवान ने इकट्ठे 31 बाण छोड़े। एक बाण जो अगस्त ने दिया था वो, और 30 बाण और 30 बाण कैसे? 10 सिर के लिए 20 भुजाओं के। इस तरह से भगवान ने खींचे। और जब इस तरह से राघव सरकार ने, क्यों? नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बसता, नाथ जियत रावण बसता। 31 बाण छोड़े और ऐसे चले 31 बाण जैसे काल सर्प। भगवान का आग्नेय बाण नाभि कुंड का अमृत सोख लिया। 30 शेष बाण रावण के 10 सिर और 20 भुजाओं को काटकर अपने सांस ले उड़े। उसका इस धरती पर धड़ दौड़ने लगा, पृथ्वी धंसने लगी। प्रभु ने एक ही बाण में उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले राघव सरकार की जय हो। गरजे उमरत भोर रघुबा, गरजे उमरत भोर रघुबारी। कहा राम
बरन हतो पचारी कर जहु मरत घोर रव भारी कहारा मेरन हतो पचारी कहारा मेरन हतो पचारी। आज पूरे ब्रह्मांड में राघव सरकार की जय जयकार हो रही है। देवता और मुनि लोग सब पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जय राघव सरकार की जय हो।